भारत में जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति है, उसके विकास के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो मैंने आपको इस पीडीएफ के माध्यम से डिटेल दिया हुआ है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो पिछली बार जो बताया था उसके आगे लेते हैं हम। चौथे नंबर का पॉइंट, आदिम जनजाति समूह के लिए योजना। देश में 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 75 जनजातीय समुदायों की पहचान कर इन्हें आदिम जनजाति समूह के वर्ग में रखा गया है। इन समूहों के 19 से 45 19 से 55 वर्ष तक के लोगों को चौतरफा विकास करने के लिए इसमें रखा गया है। पांचवा है जनजातीय अनुसंधान केंद्र। देश में 15 जनजातीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान राज्य सरकारों को नियोजन हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं तथा शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आंकड़े एकत्र करना तथा प्रथागत कानूनों को लिपिबद्ध करते हैं। प्रशिक्षण कार्यों, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं को संचालित करते हैं। छठे नंबर का, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं हेतु छात्रावास। इस योजना अंतर्गत राज्यों को छात्रावास निर्माण लागत का 50% तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में निर्माण लागत का 100% केंद्रीय सहायता के रूप में दी जाती है। सातवें नंबर, टीएसपी क्षेत्र में आश्रम विद्यालय। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसमें राज्यों को 50% व केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। आठवें नंबर का, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु युवकों में कौशल विकास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है। 9वें नंबर का, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास केंद्र ट्राइफेड। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना 1987 में की गई, जो कि गौण वन उपज एवं अधिशेष कृषि आज का विपणन में सहायता तथा लाभकारी मूल्य दिलाना व मध्यस्थों की समाप्ति तथा व्यापारियों द्वारा शोषण को बचाना है। अगले नंबर का है गौण वन उपज के व्यापार हेतु अनुदान सहायता, MFP, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके तहत केंद्र सरकार संगठन निगमों को 100% अनुदान तथा राज्य सरकारों को उनके इस हेतु प्रयासों का अनुदान उपलब्ध कराती है। 11वें नंबर का है ग्रामीण अन्न बैंक। इसके अंतर्गत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कुपोषण से बचाव करने तथा कुपोषण से हो रही मृत्यु को रोकना है। इसमें जनजाति मामलों का मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से कोष उपलब्ध कराता है। 12 नंबर, स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है, जो कि निम्नलिखित परियोजनाएं संचालित करते हैं। यानी कि ये जो NGOs हैं उनको सब्सिडी देते हैं, जो कि कौन कौन से कार्य करते हैं। आवासीय विद्यालय चला रहे हैं, छात्रावास चला रहे हैं, औषधालय चला रहे हैं, कंप्यूटर प्रशिक्षण, शीघ्र लिपि एवं टंकण, बालवाड़ी एवं पालनहार, पुस्तकालय तथा दृश्य श्रव्य इकाइयाँ चलाते हैं। इनको अनुदान जो राशि है लागत का 90% देती है। यानी NGOs को जो उनकी लागत है उसका 90% सब्सिडी मिलती है केंद्र सरकार से, ये जो कि ऊपर लिखित कार्य करते हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से संचालित उद्देश्य पेशेवर, तकनीकी, गैर पेशेवर, गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में सहायता के लिए। 14वें नंबर का है कि अन्य शैक्षणिक योजनाएं
शैक्षिक योजनाओं की क्रियान्वती हेतु उत्तरदायी एजेंसी के रूप में कार्य नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति बुक बैंक, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को परीक्षा हेतु तैयारी व कोचिंग तथा मेरिट उन्नयन हेतु सहायता देती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम एक सहकारी सरकार के द्वारा जनजातियों को के लिए एक सरकारी उपक्रम है जिसमें 500 करोड़ रुपए की अधिगत पूंजी है तथा एसटी के लोगों को 10 लाख रुपए प्रति इकाई तथा लागत आय सृजित करने वाली स्कीमों के लिए रियायती दर पर ऋण देती है। जनजाति परिवारों के वे सदस्य जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय निर्धनता रेखा की सीमा के दुगने से अधिक नहीं होवें, कृषि एवं संबंध गतिविधियों, निर्माणी एवं सेवा क्षेत्रों से संबंधित क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होते हैं। आदिवासी महिला सशक्तिकरण इस योजना में एसटी की उन महिलाओं को लघु आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता दी जाती है जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं। तो ये हमने देखा कि इस तरह से आपका जो भारत में जनजाति कल्याण के ये जो दो लेक्चर में ये वीडियो पूरा हुआ है, तो आप इसको पीडीएफ के रूप में, और कोई समझ नहीं आ रही है तो मेरे से आप बात कर सकते हैं, और इसको पीडीएफ के रूप में अच्छी तरह से नोट्स तैयार कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।